कहा एसोसिएशन के हैं कपिल कक्कड़ जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे मैं सीधे चलूंगा चक्रपाणी जी के पास। चक्रपाणी जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के इन बयानों को आप कैसे देखते हैं, जो कि उन्हें मिनी पाकिस्तान को लेकर दिए हैं और महिलाओं को लेकर दिए हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बीच में उन्होंने विभेद किया है, समझाया है कि बेहतर कौन है और खराब कौन है। आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मनोज जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कोई भी बात करता है कि जी पश्चिमी यूपी में पाकिस्तान जैसे हालात होते जा रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो पाकिस्तान है, तो आप ये देखिए ना, जब सवाल इस बात का झारखंड हो, छत्तीसगढ़ में हो, तो आप पिछले 20 वर्ष पहले जो जहाँ पे सरकारी विद्यालय थे रविवार को छुट्टी होते थे, अब स्थिति ये हो गई कि जब जनसंख्या बढ़ी, पहले कम थी तो रविवार को छुट्टी होती, जनसंख्या जैसे ही बढ़ी तो उसको जुम्मे की नमाज को वो कर दिया गया, छुट्टी किया गया नमाज के लिए, और उसको उर्दू विद्यालय कर दिया गया। सवाल यही हालत पश्चिमी यूपी के है। अनेक वहाँ पे जो स्थिति है, जब हिंदू कम होता जा रहा है, हिंदुओं को इतना परेशान किया जा रहा है, जहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम है कि वो हिंदू या तो घर बेचने को तैयार हो जाता है, या तो उनकी बहू बेटियों के साथ अभद्रता होती है, छेड़छाड़ होता है, अनेक तरीके से परेशान किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पे जैसे पाकिस्तान में हालात है हिंदुओं की, आप देखिए कि जब देश का बंटवारा हुआ उस समय कितनी संख्या थी वहाँ हिंदुओं की, आज देखिए वो क्या सीमित हो गया, यानी उनका इतना दोहन शोषण हुआ कि जिसके वजह से वहाँ पे हिंदू मार दिए गए, पलायन कर दिए गए और धर्मांतरण हो गया। वही हालात कहीं ना कहीं यहाँ पे है। अनेक चाहे मिशनरी हो, चाहे इस तरफ जिहादी मानसिकता के लोग हो, कहीं भी जब जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ पे धर्मांतरण से लेके लव जिहाद से लेके लैंड जिहाद से लेके हर प्रकार से चीज़ कर रहे हैं। हमारे पास तो कितने फ़ोन आते हैं, रोज़ ही आते हैं करीबन, और कई तो पश्चिमी यूपी में जो महंत है, पुजारी हैं, उनको तक मंदिरों में रहने नहीं दिया जाता, जो जहाँ पे वहाँ पे बहुसंख्यक या कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बात है, सबसे पहले तो ये बात प्रश्न था। दूसरी बात देखिए महिलाओं की बात, महिला देश की कोई भी स्त्री है, वो स्त्री है, नारी है, उसमें जब बात अगर जो मजहबी दृष्टि से देखते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राह नहीं। हिंदू सनातन धर्म में यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है, यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। जब हम भगवान का भी नाम लेते हैं तो सीता राम बोलते हैं, पहले माँ सीता का नाम लेते हैं। तो इस तरह से ये देखना होगा कि हमारे यहाँ नारी का बहुत ही सम्मान है, लेकिन दूसरे उलट चले जाओ तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में प्रथा उतना था ही नहीं। आप जब देख लीजिए कि वो कोई भी था, लेकिन आप देखो कि किस प्रकार से मुस्लिम बहनों के साथ जो उनके जीवन को नरक कर दिया जाता है 3 तलाक बोल करके। कोई विदेश में बैठा है और सिर्फ बोल देता है 3 तलाक, तो कहीं ना कहीं वो भी नारी है। इसीलिए तो सरकार भी इस पे कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया, जब देखा उन पे अत्याचार अन्याय हो रहा है तो 3 तलाक पे कानून भी बनाना पड़ा सरकार को। तो ये एक धर्म गुरु होने के नाते जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अगर जैसी बातें करते हैं तो समाज के परिप्रेक्ष्य में वो चिंतित है, वो अपना समझ के वो चिंतित है, इसलिए वो बोल रहे हैं। उनके बातों को हिंदू मुस्लिम एंगल देना या किसी भी तरीके से ये समझना कि वो तो दूसरे मजहब को मानने वाले, धर्म के मानने वाले, इसलिए वो नहीं बोल सकते। अरे भाई, कहीं भी जो गलत अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए, और हम लोग तो इस देश के वासी हैं, हर व्यक्ति को वो बनता है, ये जिम्मेदारी भी बनती है, इसीलिए सरकार भी इस तरह के कानून लाई है। तो कहीं ना कहीं हम अगर जो देखा जाए तो कट्टरपंथी जो इस्लामिक जो जिहादी मानसिकता है उसका बढ़ रहा है। आप देखो ना, पूरे देश में जितना लव जिहाद हुए उसमें एक भी आप देखो हिंदू बहुसंख्यक, एक भी हिंदू आप नहीं बताओगे कि हिंदू युवक जो है जा करके अपना नाम मुस्लिम रख करके किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ नाम बदल के लव जिहाद करता हो। अगर करेगा तो हिंदू उसे पहले जूता मारेगा। लेकिन आप देखो, एक नहीं लाखों की संख्या में किस प्रकार से जिहादी मानसिकता के आते हैं। उनको ट्रेनिंग, छांगुर जैसे लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, और दे के उनको प्रोत्साहन देते हैं, पैसा देते, तो खुलासा हो गया, सरकार वो में आ गया। तो वो लेकिन चक्रपाणी जी आपको नहीं लगता है कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से ये धर्मांतरण के मामले और ज्यादा बढ़ने लगे हैं?
बिल्कुल देखिए धर्मांतरण तो अभी एक हफ्ते पहले की बात है, गोरखपुर में मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कितने कराया गया। हमारे हिंदू महासभा के लोग वहां पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बुलाया और काफी वहां पे भगदड़ मची। कहने का मतलब घरों में बैठा बैठा के कि वो मिशनरी हो चाहे जिहादी मानसिकता लेके लोग, पिछले बार देखो तो क्या बीजेपी सरकार जिम्मेदार इसके लिए? से बनाया जा रहा, अगर बीजेपी सरकार होते हुए इस तरह का धर्मांतरण बढ़ गया है तो दे सकते हैं। मनोज जी देखिए क्या है, मैं तो ये कहता हूं कि आज़ादी के बाद से जब 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया, तो 15 अगस्त 1947 को ही देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। और अगर नहीं भी बना तो धर्मांतरण पे कम से कम ठोस कानून बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तक कोई भी धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को कोई सजा नहीं हुई, जिसके वजह से परिणाम ये है कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और विदेशों से फंडिंग आता है उनको, और विदेशों से आता है जिसकी वजह से जो है वो करते हैं। तो ये हमें सोचना होगा, ये हमें इस पे सरकारें कहीं ना कहीं, देखिए गुंडई तो काफी हद तक रुकी है, लेकिन जो अंदर से जो साजिश के माध्यम से वो नहीं हो पाया। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है, उन पर लगाम नहीं लग पाई है। तब जबकि लगातार बीजेपी की सरकार वहां पर है, सरकार है, प्रशासन है, बावजूद धर्मांतरण रुक नहीं रहा, धर्मांतरण बढ़ रहा है। छांगुर जैसे संकेत बार बार निकल कर आ रहे हैं। सूफी सैयद खालिद नकवी